नमस्कार। हम सब अक्सर सच या वास्तविकता को समझने की कोशिश में लगे रहते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। पर क्या कभी सोचा है कि शायद हमारे देखने का, हमारे समझने का तरीका ही थोड़ा धुंधला हो। आज हम इसी पहेली को, इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे। अच्छा। हमारे पास जो ये विचार हैं वो बताते हैं कि कैसे हमारी अपनी सोच, हमारी जो पहले से बनी धारणाएं हैं, हाँ, प्री कंसेप्शंस जिसे कहते वाकई हैं। सच्चाई के रास्ते में सबसे बड़ी दीवार बन जाती हैं। तो आज का मिशन ये है कि क्या बिना किसी मानसिक फिल्टर के सीधे सच को जानना मुमकिन है? मुमकिन है या नहीं, और कैसे? हाँ। चलिए इस विचार में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो पहली दिलचस्प बात तो यही निकली कि ये जो हमारी धारणाएं हैं, मतलब पहले से मान ली हुई बातें, हाँ। ये सच जानने में रुकावट डालती हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए हमने रंगीन चश्मा पहना हो, तो दुनिया तो वैसे ही दिखेगी ना, शीशे के रंग वाली। असली रंग नहीं दिखेंगे। सही बात है। उसी तरह अगर हम किसी विश्वास या किसी एक नजरिए को बहुत कस के पकड़ लें तो हमारा मन उसी में उलझा रहेगा। हाँ, वो फिल्टर बन जाता है। और हम वास्तविकता को जैसी वो है शायद देख ही न पाएं। हम सच को जानने से पहले ही उसके बारे में कोई राय बना लेते हैं ना, अक्सर अनजाने में ही। बिल्कुल। और ये जो धारणाएं हैं ना, ये सिर्फ दिमागी बौद्धिक स्तर पर ही नहीं होती। अच्छा। कई बार ये हमारी बहुत गहरी इच्छाओं से जुड़ी होती हैं। मिसाल के तौर पर जैसे हमेशा जीवित रहने की एक इच्छा होती है कई लोगों में। हाँ, होती है। वो इच्छा हमें शायद पुनर्जन्म जैसी बातों पर यकीन करने को उकसा सकती है, अब उसका कोई ठोस आधार हो या ना हो। बस वो इच्छा को सहारा देती है। हाँ, हम ऐसे विचारों को इसलिए नहीं अपनाते कि वो सच हैं, बल्कि शायद इसलिए कि वे हमारी किसी इच्छा को पूरा करते हैं या किसी डर को शांत करते हैं। अच्छा। तो ऐसी इच्छाओं से जन्मे विश्वास हमें निष्पक्ष सत्य तक नहीं पहुंचने देते। तो फिर रास्ता क्या है? रास्ता है खाली हाथ जाना, बिना अपने विचारों का बोझ लादे, पूरी तरह शांत और खुले मन से। कहते हैं जिस पल मन इन सब धारणाओं से, इन विचारों से पूरी तरह खाली हो जाता है, शून्य हो जाता है, शून्य, उसी पल वो सामने आ जाता है जिसे हम जानना चाहते थे। वो अज्ञात प्रकट होता है। अच्छा, ये बात सोचने वाली है। अगर पहले से कुछ मानना या कोई इच्छा रखना ही बाधा है, तो फिर सवाल ये उठता है कि क्या सत्य, या जिसे कुछ लोग मोक्ष कहते हैं, मतलब परम मुक्ति, हाँ, अल्टीमेट लिबरेशन, उसे पाने का भी कोई तरीका है, कोई साधन, कोई रास्ता? जैसे दुनिया में हम पैसा, शोहरत या कोई हुनर सीखते हैं। हाँ, किसी न किसी तरीके से, मेहनत से। हाँ, मेहनत से पाते हैं। क्या सच के साथ भी ऐसा ही है? क्या उसके लिए भी कोई साधन चाहिए? देखिए, यहीं पर एक बहुत बड़ा, एक महत्वपूर्ण फर्ज समझना जरूरी है। बताइए। दुनिया की चीजें, धन, पद, ज्ञान, ये सब साधनों से मिलती हैं, कोशिशों से मिलती हैं, इसमें कोई शक नहीं। हाँ। लेकिन सत्य या अपने असली स्वरूप को जानने के लिए बाहरी साधन काम नहीं आते। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि सत्य कोई बाहर रखी चीज नहीं है जिसे आपको जाकर पाना है। वो कोई वस्तु नहीं है। वो तो जीवन का, हमारे अस्तित्व का केंद्र है। इसे ऐसे समझे जैसे हमारी आंख सब कुछ देख सकती है, हाँ। पर खुद अपने आप को उसी तरह नहीं देख सकती जैसे वो किसी बाहरी चीज को देखती है। सही बात है, शीशे में देख सकती है पर सीधे नहीं। हाँ, बिल्कुल। तो जो देखने वाला है उसे देखी जाने वाली चीजों की तरह नहीं खोजा जा सकता। सच को खोजने की कोशिश, असल में वो कोशिश ही उससे एक दूरी बना देती है। दूरी बना देती, ये कैसे? क्योंकि खोजने का मतलब है कि वो कहीं और है, यहाँ नहीं है, और ये सोच ही एक बेचैनी, एक अशांति पैदा करती है। असल में खोज छोड़ देने पर ही वो मिलता है, या कहीं अनुभव होता है। जिस क्षण सारी खोज, सारी भागदौड़ रुक जाती है, उसी ठहराव में, उसी शांति में उसका अनुभव होता है जो हमेशा से था, यही था। लेकिन अगर खोजना नहीं है तो क्या इसका मतलब है कि बस हाथ पर हाथ धरकर बैठ जाना है, पूरी तरह निष्क्रिय हो जाना? ये निष्क्रियता वाली बात थोड़ी कंफ्यूजिंग लगती है। हाँ, ये शब्द निष्क्रियता या इनएक्शन, ये थोड़ा भ्रामक हो सकता है। बिल्कुल। यहाँ इसका मतलब शारीरिक आलस्य या कुछ न करना, वो वाला मतलब नहीं है। अच्छा। यहाँ निष्क्रियता का गहरा मतलब है मन का पूरी तरह शांत हो जाना। विचारों की जो दौड़ लगी रहती है ना दिमाग में, हर समय, उससे मुक्ति। इसे आप विचार शून्यता कह सकते हैं। विचार शून्यता मतलब कोई विचार ही ना हो। हाँ, वो अवस्था जब भीतर कोई उथल पुथल नहीं है, मन एकदम ठहरा हुआ है, शांत है। जैसे अगर पानी गंदला हो, कीचड़ वाला, हाँ, तो उसे साफ करने के लिए हम उसे हिलाते डुलाते नहीं है ना? नहीं, उसे बस छोड़ देते हैं। हाँ,
बस शांत छोड़ देते हैं ताकि मिट्टी धीरे धीरे नीचे बैठ जाए और पानी अपने आप साफ पारदर्शी हो जाए। अच्छी मिसाल है। तो ये जो मानसिक शांति है, ये जो शून्यता है, ये किसी साधन से हासिल नहीं की जाती। ये तो मन का स्वाभाविक स्वरूप है। अच्छा, स्वाभाविक। हाँ, जो विचारों का शोर थमने पर खुद ही प्रकट होता है। और जो रास्ते बताए जाते हैं ना, भक्ति योग, ज्ञान योग, कर्म योग, हाँ, बहुत से मार्ग हैं। वो असल में सत्य तक पहुंचने के साधन नहीं है, बल्कि वो उस व्यक्ति के जीवन की स्वाभाविक अभिव्यक्ति है जिसने सत्य को पा लिया है, अनुभव कर लिया है। ओह, ये तो बिल्कुल अलग नजरिया है। मतलब वो रास्ते नहीं, मंजिल पाने वाले की निशानियां हैं। हाँ, एक तरह से ज्ञानी वो नहीं जो सत्य खोज रहा है, बल्कि वो जिसने उसे पा लिया है और अब उसका जीवन, उसके कर्म, उसकी भक्ति सब उसी सत्य की रोशनी में हो रहे हैं। सत्य का कोई हाईवे नहीं है, कोई राजमार्ग नहीं है। वो यही है, अभी है। बस हमें ये जो भागदौड़ है ना, इसे बंद करके ठहरना है। इसी से जुड़ा एक सवाल ध्यान या मेडिटेशन के बारे में भी है। आमतौर पर हम ध्यान को एक क्रिया समझते हैं, कुछ करने जैसा। हाँ, लोग कहते हैं ध्यान करना। हाँ, ध्यान करना। लेकिन यहाँ जो बात हो रही है वो तो कुछ अलग लग रही है। बिल्कुल। यहाँ ध्यान को कुछ करने के बजाय सब छोड़ने की प्रक्रिया की तरह देखा जा रहा है। सब छोड़ना मतलब शरीर को ढीला छोड़ देना, उसे महसूस करना, सांस को सहज होने देना, उसे देखना, मन में जो विचार आ जा रहे हैं उन्हें बस देखना, उनसे उलझना नहीं। जैसे कोई दर्शक नाटक देख रहा हो। बिल्कुल सही, जैसे कोई दर्शक। ये एक तरह से आत्मशिथिलता है, सेल्फ रिलैक्सेशन, जहां हम कर्ता होने का भाव छोड़ देते हैं कि मैं ध्यान कर रहा हूं और सिर्फ साक्षी बन जाते हैं। साक्षी, विटनेस। हाँ, सिर्फ देखने वाले। ये जो तकनीकें हैं, शरीर पर ध्यान देना, सांस पर ध्यान देना, ये खुद मंजिल नहीं है। ये बस उस दिशा में इशारा करती हैं जहां मन धीरे धीरे शांत होता जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मानसिक शांति है, जिसे आपने शून्यता कहा, हाँ, यही सारे सवालों और उलझनों का जवाब है। इसमें कुछ नया पाना नहीं है, बल्कि जो पहले से है उसे अनुभव करना है। हाँ, काफी हद तक यही बात है। ये अवस्था कोई उपलब्धि नहीं है कि आपने कुछ हासिल कर लिया। ये तो बस मन के शांत होने पर, जैसे धूल बैठ जाने पर जो स्पष्टता आती है, वो है। अक्सर कहा जाता है ना, जिन खोजा तिन पाइयां, जिसने खोजा उसने पाया। हाँ, कबीर का दोहा है। हाँ, लेकिन शायद इस संदर्भ में, इस गहराई में ये कहना ज्यादा सही हो, जिन खोया तिन पाया। जिन खोया तिन पाया मतलब जिसने अपना सारा मानसिक बोझ, अपनी धारणाएं, अपने विश्वास, अपनी मैं की पकड़, यहाँ तक कि खोज की इच्छा ही खो दी। सब कुछ। हाँ, उसी ने पाया, या कहें उसी ने अनुभव किया जो सदा से मौजूद था। ध्यान शायद इसी खो देने की कला है। वाह। तो कुल मिलाकर आज की बातचीत का सार निचोड़ यही है कि सच्चा ज्ञान या समझ वो जानकारी इकट्ठा करने या नए तरीके सीखने से शायद उतना नहीं मिलता जितना अपने ही मन में जमी हुई जो परतें हैं, धारणाओं की, विचारों की, उस धूल को हटाने से मिलता है। कुंजी शायद बाहरी भाग दौड़ में नहीं, बल्कि भीतरी शांति और ठहराव में है। बिल्कुल। और एक आखिरी विचार मैं छोड़ जाती हूँ श्रोताओं के लिए सोचने को। हाँ, जरूर। क्या हमारा सारा जमा किया हुआ ज्ञान, हमारी मान्यताएं, हमारे विश्वास, यहाँ तक कि वो पवित्र ग्रंथ भी जिन्हें हम बहुत ऊंचा मानते हैं, अगर हम उनसे बुरी तरह चिपके रहें तो क्या वो भी सत्य के सीधे अनुभव में बाधा बन सकते हैं? ये तो सोचने वाली बात है। शायद सच्ची समझ किसी किताब या गुरु से उधार ली हुई जानकारी नहीं होती, वो तो सीधे शांत मन के अपने अनुभव से ही उपजती है। इसी गहरे विचार के साथ आज की ये चर्चा यहीं समाप्त करते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार।